नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस गुरुकुल पे। जैसा कि आप इस व्हाइट बोर्ड पे देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है वैदिक गणित। जी बिल्कुल, आज कुछ नया शुरू करने का सोचा और कुछ नया आपके लिए बनाने का सोचा। तो इसी क्रम में मैं लेके आया हूँ आपके लिए वैदिक गणित के कुछ ट्रिक्स, जिसकी सहायता से आप अपनी कैलकुलेशन को काफी हद तक स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, अगर मैं ये कहूं कि आप कैलकुलेशन को कैलकुलेटर से ज्यादा स्पीड से कर पाएंगे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है, जितना प्रैक्टिस की जाएगी इन सभी चीजों की जो मैं आपको बताने वाला हूं, उनकी सहायता से बिल्कुल आपकी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से भी ज्यादा तेज हो सकती है। अब वैदिक गणित, देखिए गणित ये तो अपना सब्जेक्ट है, शुरू से है। छोटे होते हैं, फिर जैसे जैसे बड़ी क्लासों में जाते हैं, ये हर जगह अपने को मिलता है। वैदिक गणित का मतलब क्या हुआ? देखो, आज के टाइम में हम लोग जो गणित पढ़ते हैं या जो कैलकुलेशन के लिए अपन जो स्टेप्स इस्तेमाल करते हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग के लिए, वो नॉर्मल मैथ है। वैदिक मैथ का मतलब भारत के कुछ ऐसे गणितज्ञ हुए थे, महान गणितज्ञ पुराने समय में, जिन्होंने कैलकुलेशन को बहुत इजी बनाने के लिए कुछ छोटी छोटी बातें बताई थी, जोड़ के लिए, बाकी के लिए, गुणा के लिए, भाग के लिए। उन सभी चीजों से हम यहां आपको अवगत करवाऊं। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहां वैदिक गणित में शुरुआत करेंगे अपन एडिशन से। किससे शुरुआत करेंगे? एडिशन से। एडिशन का मतलब जोड़, ठीक है, जिसका चिन्ह कैसा होता है? ये वाला। अब एडिशन से शुरुआत करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, नॉर्मल से एक मैं उदाहरण ले रहा हूं, जिससे आपको वैदिक गणित की ये जोड़ जो मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूं, इसका नॉलेज आराम से मिल जाएगा। देखिए, जैसे मैंने लिखा 1 7 3 2, ठीक है, ये सामान्य सी एक जोड़ है। अब मैं अगर आपको कहूं कि इसको जोड़ के बताओ तो आप क्या करोगे? हाँ भाई, 7 और 2 कितने हो गए? 9। 1 और 3 कितने हो गए? 4। मतलब हम जिस गणित का इस्तेमाल करते हैं जो डेली रूटीन के अंदर, वो गणित कैसे चल रही है अपनी? ऐसे, उधर से इधर, ठीक है। मतलब ये क्या है? राइट, और ये क्या है? लेफ्ट। ये राइट और ये लेफ्ट, यानी ऐसे चल रही है, राइट टू लेफ्ट चल रही है, ठीक। लेकिन वैदिक गणित के अंदर इसका जस्ट अपोजिट करना है। वैदिक गणित में अगर आप लोग जोड़ करते हो तो हमें इधर से इधर चलना पड़ेगा। मतलब 1 और 3 4, 7 और 2 9। आप कहोगे सर पहले भी 49 आंसर आया था, अब भी 49 आंसर आया है, तो भाई ये जनरल मैथ और वैदिक मैथ में अंतर क्या है बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा और बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। और यदि आप इसे प्रैक्टिस करके डेली रूटीन में अप्लाई करोगे तो बहुत हेल्प मिलेगी। शुरुआत में आपको लगेगा ये जब जोड़ में करूंगा एडिशन कि यार ये तो नॉर्मल सी है, लेकिन बहुत जल्दी फर्क समझ में आ जाएगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, वैदिक गणित को और इसमें एडिशन को शुरू करने से पहले यहां पे आपको कुछ टेक्निकल वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे, जिसको इंग्लिश में अगर याद रखोगे तो आपके लिए सहूलियत होगी। मैं यहां पे 2 शब्द लिख रहा हूं। एक तो है अपना कैरी और एक है नॉन कैरी। एक क्या है? कैरी कॉम्बिनेशन। इसको जैसे ये हिंदी में लिख देता हूं मैं, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब अपन लोग समझते हैं ना, जैसे अपन कहते हैं ना भाई रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। कॉम्बिनेशन का मतलब समूह के रूप में, मतलब रेड और ग्रीन अगर समूह के अंदर मौजूद हैं तो ये अच्छे लगते हैं, ये कॉम्बिनेशन होता है।
कॉम्बिनेशन का मतलब समूह, ठीक है। चलिए अब देखिए, नॉर्मल सी बात है, सबसे पहली बात कि जहां पर यह शब्द आ जाए गणित, गणित आ गई, इसका मतलब एक चीज क्लियर है कि इस गणित के अंदर अगर हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं, तो उस गणना के अंतर्गत हमें सिर्फ और सिर्फ किन की जरूरत होती है? प्रारंभिक 10 अंकों की। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 अंक है। क्या है? 10 अंक हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गणितीय संक्रिया में जब भी हम लोग गणना करते हैं तब 0 से लेके 9 अंक तकों का ही इस्तेमाल करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब इनको बेसिस 10 बोलते हैं, मतलब आधारभूत 10 अंक। क्या कह सकते हैं? आधारभूत 10 अंक, ठीक है। अब इन्हीं को जोड़ना है, इन्हीं को घटाना है, इनके आपस में समूह बना के जोड़ दिया, या एक एक को आपस में जोड़ दिया, या आपस में समूह बना के घटा दिया, या आपस में समूह बना के गुणा भाग कुछ भी कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहां से एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं, एक तो था कैरी कॉम्बिनेशन। देखो ये दोनों शब्द आपको परमानेंटली याद होने चाहिए, कैरी कॉम्बिनेशन, नॉन कैरी कॉम्बिनेशन। कैरी कॉम्बिनेशन, नॉन कैरी कॉम्बिनेशन। देखो अपन कहते हैं ना, जैसे कि मार्केट से कोई सामान ला रहे कि हाँ भाई कैरी बैग मिलेगा क्या? कैरी बैग का मतलब जिसके अंदर सामान रखकर अपन ला सकते हैं। कैरी का मतलब साथ, कैरी का मतलब साथ, और नॉन कैरी का मतलब अलग अलग या सिंगल कह सकते हैं। नॉन कैरी का मतलब अकेला, नॉन कैरी का मतलब क्या कह सकते हैं? अकेला, और कैरी का मतलब क्या कह सकते हैं? समूह। क्या कह सकते हैं? समूह। देखिए अब मैं यहां पर आपको कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे सबसे पहले अपन नॉन कैरी की बात करते हैं। देखिए मैंने कहा 5 + 3, या मैं कह दूं 4 + 2, या मैं कह दूं 8 + 1, या मैं कह दूं 7 + 2। इनका क्या मतलब होता है? देखो मतलब सिंपल सा है, जोड़ना है। 5 और 3 कितने होते हैं? 8। 4 और 2 कितने होते हैं? 6। 8 और 1 कितना होता है? 9। 7 और 2 कितने होते हैं? 9। देखो ये जितनी भी जोड़ मैंने लिखी है, इन सब का उत्तर एक सिंगल डिजिट आ रहा है, एक ही अंक आ रहा है। ये 1 2 3 4, ये 4 मैंने जोड़ आपके सामने लिखी है। इन 2 अंकों को जोड़ा, इन 2 अंकों को जोड़ा, इन 2 अंकों को जोड़ा, इन 2 अंकों को जोड़ा। इन सभी जोड़ का उत्तर क्या आ रहा है? सिंगल डिजिट में। देखो 8 अकेला अंक है, 6 अकेला अंक है, 9 अकेला है, ये 9 अकेला है। अगर किसी जोड़ का उत्तर क्या आए? सिंगल डिजिट। क्या आए? सिंगल डिजिट, यानी अकेला अंक। क्या आए? अकेला अंक। तो अगर ये चीज आती है तो उसको अपन कहते हैं नॉन कैरी कॉम्बिनेशन। देखो ये 5 और 3 का कॉम्बिनेशन है, और 5 और 3 के कॉम्बिनेशन से अगर सिंगल डिजिट है तो ये 5 और 3 का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? नॉन कैरी कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इधर आइए, अगर मैं लिखूं 8 + 4, देखिए मैं इन 10 अंकों से ही एक एक डिजिट उठा रहा हूं। यहां पर भी यहीं से है, यहां पर भी देखो 8 और 4, फिर मैंने लिख दिया 6 और 6, फिर मैंने लिख दिया 7 और 5, फिर मैंने लिख दिया 9 और 9। देखिए 8 और 4 कितने हो गए? 12। 6 और 6 कितने हो गए? 12। 7 और 5 कितने हो गए? 12। 9 और 9 कितने हो गए? 18। देखिए 8 और 4 का कॉम्बिनेशन, 6 और 6 का कॉम्बिनेशन, 7 और 5 का कॉम्बिनेशन, और 9 और 9 का कॉम्बिनेशन, इन सभी अंकों का कॉम्बिनेशन हमने किया, और जो रिजल्ट मिला वो कितने डिजिट में मिले अपने को? 2 डिजिट मिले कि नहीं मिले? 2 अंक मिले कि नहीं मिले? यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया, इन दोनों का समूह बनाया, तो उत्तर भी क्या आया? एक समूह आया कि नहीं आया?
तो अगर ऐसा होता है कि किन्हीं दो डिजिट का कॉम्बिनेशन, अगर किन्हीं दो डिजिट का कॉम्बिनेशन या जोड़ उत्तर उनका यदि 2 डिजिट आए तो उसको कहते हैं कैरी कॉम्बिनेशन। मतलब ये 8 और 4 क्या है, कैरी कॉम्बिनेशन। 6 और 6 क्या है, कैरी कॉम्बिनेशन। 7 और 5 क्या है, कैरी कॉम्बिनेशन। 9 और 9 क्या है, कैरी कॉम्बिनेशन। इधर देखो 5 और 3 क्या है, नॉन कैरी। 4 और 2 क्या है, नॉन कैरी। 8 और 1 क्या है, नॉन कैरी। और 7 और 2 क्या है, नॉन कैरी कॉम्बिनेशन। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वैदिक गणित में इस जोड़ के टॉपिक को समझने के लिए। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि ये जो आधारभूत 10 अंक हैं इनकी जरूरत पड़ती है। इन आधारभूत 10 अंकों में से ही मैंने देखो जोड़े बनाए। तो कुछ जोड़ों के उत्तर इकाई अंक मिला तो उनको बोला नॉन कैरी। क्या बोला, नॉन कैरी। और यहां पर इनका कॉम्बिनेशन, इन दोनों का समूह बनाया तो उत्तर भी क्या है, समूह। तो ये दोनों अंक जो है वो क्या हो गए, कैरी कॉम्बिनेशन। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या एक बार ध्यान से लिख लीजिए इनको। चलिए चलिए आगे चलते हैं। देखिए हर एक जो चीज मैं यहां लिख रहा हूं वो आगे आने वाली चीज से डायरेक्ट लिंक होगी, इसलिए हर एक चीज को याद रखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब टॉपिक अपना यही है, एडिशन। अब इसके अंदर थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक वर्ड लिख रहा हूं यहां पे जिसको अपन कहते हैं एंड नंबर। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि कुछ एक टेक्निकल वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे। एंड नंबर कहो, चाहे आप इसको यूनिट नंबर कहो, और यूनिट नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, इकाई अंक। क्या कहते हैं, इकाई अंक। वैदिक गणित में यदि आप किसी भी बड़ी से बड़ी लेंथी संख्या को भी जोड़ते हैं तो वहां इस एंड नंबर या यूनिट नंबर या इकाई अंक का बहुत बहुत योगदान होता है। देखो एंड नंबर कहते हैं किसका, जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं कुछ एक चीजें, 9 + 3, 7 + 4, 5 + 9, 6 + 6, 4 + 8, 9 + 7, 9 + 9। खूब सारी संख्या लिख सकते हैं। अब देखिए सबसे पहली चीज, अगर मैं आपको पूछूं कि ये जितने भी जोड़े बने हुए हैं, 9 और 3 का, 7 और 4 का, 5 और 9 का, 6 और 6 का, ये सभी जोड़े, ये कैरी है या नॉन कैरी है, कैरी कॉम्बिनेशन है या नॉन कैरी कॉम्बिनेशन है। देखो 9 और 3 कितने होते हैं, 12। तो देखो इन दोनों के समूह का उत्तर भी एक समूह मिला, यानी क्या है, ये सब के सब कैरी है। कौन से कॉम्बिनेशन है, कैरी कॉम्बिनेशन। कौन से कॉम्बिनेशन है, कैरी। देखो वापस से मैं याद दिला दूं ताकि आपको याद रहे कि कैरी क्या है, नॉन कैरी क्या है। जिन दो अंकों का योग, क्या बोला मैंने, अंक, संख्याएं नहीं बोली मैंने, अंक बोला। जिन दो अंकों का योग इस प्रकार से आपको मिले समूह के अंदर, वो दो अंक का जो जोड़ा है वो क्या कहलाएगा, कैरी कॉम्बिनेशन कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए हम बात कर रहे हैं एंड नंबर की। एंड नंबर को क्या बोला, यूनिट नंबर या इकाई अंक। मतलब आप लोग समझ गए होंगे, अगर इन दोनों को अगर जोड़ूं तो उत्तर आता है 12। ये याद नहीं रखना है अपने को, सिर्फ एंड नंबर याद रखना है। 12 का एंड नंबर क्या है या इकाई अंक क्या है, तो 2 है, ये इसका एंड नंबर। 7 और 4 का एंड नंबर क्या हो गया, 1, क्योंकि 7 और 4 कितने होते हैं, 11। इस 11 का एंड नंबर कौन सा, ये वाला, कोने वाला।
5 और 9 कितने हो गए? 14। इसका एंड नंबर कौन सा? ये रहा। 6 और 6 कितने हो गए? 12। इसका एंड नंबर कौन सा? ये रहा। 8 और 4 कितने हो गए? 12। इसका एंड नंबर 2। 9 और 7 कितने हो गए? 16। इसका एंड नंबर 6। 9 और 9 18। इसका एंड नंबर 8। ये एंड नंबर आपको याद रखना पड़ेगा माइंड के अंदर। देखो धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस में इन चीजों को लाओगे ना, ऑटोमेटिकली माइंड इन चीजों को एब्जॉर्ब कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, फिर कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो ये होते हैं एंड नंबर। जैसे कि अभी मैंने आपको ये बताए, जोड़ के बताए, लेकिन नॉर्मली अपने को ये पूरी संख्या नहीं लिखनी, अपने को डायरेक्ट किसके बारे में सोचना है? एंड नंबर के बारे में सोचना है। जैसे जैसे रूटीन में आएगा अपने दिमाग में ऑटोमेटिकली किन्हीं भी 2 अंकों का जो एंड नंबर है वो ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएगा। जैसे 9 और 2 ले लो, 8 7 ले लेते हैं, ठीक है, 8 प्लस 8 ले लेते हैं, 6 प्लस 9, ठीक है। अब देखो इनका मैं ऐसे जोड़ नहीं करूंगा, सीधा एंड नंबर लिखूंगा। हाँ भाई 9 और 2 का 1, ठीक है, 8 और 7 का 5, 8 और 8 का 6, 9 और 6 का 5। कोई समस्या? मतलब जब आप लोग इन चीजों को, मतलब अगर एक बार आप लोग 10-20 ऐसी अपने हाथ से अपने मन से ये ऐड करके एंड नंबर लिखने की कोशिश करोगे, उसके बाद से आपके माइंड में ये चीज आएगी नहीं, आपके माइंड में सीधा सा ये अंक ही आएगा। और इस अंक को अपन क्या कहते हैं? एंड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड नंबर। अभी तक हमने वैदिक गणित की जोड़ शुरू नहीं की, अभी तक हमने सिर्फ वैदिक गणित को समझा है कि वैदिक गणित में अगर जोड़ करते हैं, ठीक है, तो इस जोड़ के मैंने 3 चीजें अभी तक आपको बताई। सबसे पहली बात कौन सी बताई? कि वैदिक गणित में देखो अभी मैं एडिशन की बात कर रहा हूं इसलिए एडिशन ही लिख रहा हूं, बाकी हर संक्रिया में ये रूल्स फॉलो होंगे। एडिशन में नॉर्मली गणित में चलते हैं अपन ऐसे, लेकिन वैदिक गणित में कैसे चलेंगे? इस प्रकार से, लेफ्ट टू राइट, L to R, ठीक है। जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? पहले इधर वालों को, फिर इधर वालों को, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। समझ में आई चीज? दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कैरी कॉम्बिनेशन और नॉन कैरी कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये दूसरी चीज। और तीसरी चीज ये अपने सामने लिखा हुआ है जिसको मैंने कहा है एंड नंबर। क्या कहा है? एंड नंबर। इन तीनों बातों को अच्छे से ध्यान से समझने के बाद ही हम लोग वैदिक गणित की जोड़ कर सकते हैं, अन्यथा नहीं होती। और बहुत सिंपल सी चीज, ठीक है। तो एक बार नॉर्मल सी चीजें हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप इसको एक बार लिख ले कॉपी में और इसका स्क्रीनशॉट ले। चलिए चलिए आगे चलते हैं। अब अपन शुरू करते हैं जोड़ को, ठीक है। डबल डिजिट प्लस सिंगल डिजिट, डबल डिजिट प्लस सिंगल डिजिट, ठीक है, ये अपन जोड़ कर रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं दिमाग में लाना कि भाई जोड़ बाकी तो अपने को आती है। मैं आपको कंफर्मली कह रहा हूं कि कक्षा 5 से लेकर ऑल कंपटीशन एग्जाम तक ये चीजें आपका साथ नहीं छोड़ेगी। अगर इनको रूटीन में ले लिया तो कंफर्म है, गारंटी है कि सभी को कैलकुलेशन में कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती है। उसी के लिए रामबाण है। कक्षा 5 से लेके 10, 11, 12 कोई भी कंपटीशन देते हो, गणित इज नेसेसरी सब्जेक्ट।
मैथ इज नेसेसरी सब्जेक्ट हर चीज में, और जैसे जैसे अपन अपर लेवल तक जाते हैं वैसे वैसे कैलकुलेशन भी बढ़ती जाती है। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहली चीज डबल डिजिट प्लस सिंगल डिजिट। ठीक है, डबल डिजिट का मतलब 2 अंक, सिंगल डिजिट का मतलब 1 अंक। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 32 प्लस 7। ठीक है, ये मैंने लिख दिया 32 प्लस 7। अब इसको जोड़ना है, चलिए 32 प्लस 7 प्लस का निशान। ठीक है, अब नॉर्मली अपन क्या करते हैं, इधर से चलते हैं, 2 और 7 9, 3 का 3, सिंपल सी चीज है। ठीक है, लेकिन वैदिक गणित में क्या करना है, ऐसे जाना है, ऐसे। तो पहले देखो क्या लिखा हुआ है, 3 के नीचे कोई है क्या, कोई नहीं है। फिर देखो 2 और 7 कितने हो गए, 9। सर पहले भी 39 आंसर था, अब भी 39 आंसर है, कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मैंने सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में कहा था धीरे 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 नॉर्मल जो हम लोगों की रूटीन मैथ है और ये वैदिक मैथ है, दोनों में अंतर समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो ये उत्तर आ गया। अब देखो 2 और 7 को जोड़ा अपन लोगों ने, तो क्या आया, 9 आया। अब देखो 2 और 7 को जोड़ने पर क्या आया, 9 आया। यानी ये कैसे है, इन दोनों का जोड़ा क्या है, नॉन कैरी है कि नहीं है, क्योंकि इन दोनों की जोड़ से सिंगल डिजिट प्राप्त हुआ, तो ये दोनों नॉन कैरी है। मतलब साथ साथ में इस चीज को माइंड में हमेशा रखना, ठीक है, क्योंकि काम आएगी। अब देखो मैंने यहां लिखा एक और चीज, ठीक है, मैंने लिख दिया 42 प्लस 9, 42 प्लस 9। चलो इसको भी करते हैं। ये मैंने लिखा सबसे पहले 42, ये मैंने लिखा 9, ये प्लस का निशान। नॉर्मली क्या करते हैं, देखो 2 और 9 11, फिर अपन हासिल का एक याद रखते हैं, और याद नहीं होता तो ऊपर ऐसे लिखते हैं, 4 और 1 कितने हो गए, 5, ऐसे ही करते हैं। वैदिक गणित में क्या करना है, इधर से चलना है, इधर से चलना है, इधर से। अब देखो इधर से क्या है, ये 4 लिखा हुआ है, इसको लिख दो, एक बार लिख दिया। अब देखो 4 के बाद में क्या है, 2, और 2 के नीचे क्या है, 9। इन दोनों को जोड़ो तो एक बार कितना आता है, 11। यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, 11। 2 अंक है, कितने अंक है, 2। यानी ये कैसा कॉम्बिनेशन बन गया दोस्तों, कैरी कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन था, कैरी। और ये कैसा कॉम्बिनेशन था, नॉन कैरी कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन था, नॉन कैरी। तो ध्यान रखना, हम लोग वैदिक गणित में जब जोड़ कर रहे हैं तो ऐसे जा रहे हैं, 4 लिख दिया कोई तकलीफ, लेकिन 4 के बाद में देखो कैरी कॉम्बिनेशन। तो जब भी हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं, इसको जोड़ने से पहले इसके आगे वाले दोनों अंकों को देखो कि अगर ये नॉन कैरी कॉम्बिनेशन है तो कुछ नहीं करना, लेकिन यदि ये कैरी कॉम्बिनेशन है तो इसमें एक ऐड करके लिखना है। 4 में एक ऐड किया, कितना आया, 5। उसके बाद 9 और 2 11, ठीक है। 11 का एंड नंबर कौन सा है, 11 का एंड नंबर कौन सा है, 1। इस 1 को आप यहां रख दीजिए, कितना उत्तर आया, 51। देखो अभी मैं जब आपको ये समझाया तब आपको बहुत लेंथी लगा होगा, लेकिन आपको बहुत इजी लगेगा। देखो एक एग्जांपल और करते हैं, चलिए 56 प्लस 8, ठीक है। 56 में कितने जोड़ने हैं, 8। चलो इसको जोड़ते हैं, 56 प्लस 8। नॉर्मल गणित में क्या करेंगे, 8 और 6 14 का 4, हासिल का 1, 5 और 6 64, ऐसे आए। लेकिन वैदिक गणित में क्या करोगे आप लोग, ऐसे जाओगे। अब देखो 5 लिख दिया, लेकिन 5 के बाद वाले दोनों अंकों को देखो, 6 और 8 यानी 14। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है, 14। डबल डिजिट मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन, कैरी। अगर
इन अंकों के बाद में कोई भी अंक अगर कैरी कॉम्बिनेशन है तो इसको क्या कर दोगे, एक बढ़ा दोगे, तो ये कितना हो गया 6। उसके बाद इन दोनों को जोड़ा तो कितना है 14। इसका एंड नंबर कौन सा है, इसका एंड नंबर कौन सा है 4। इस 4 को यहां लिख दीजिए 64। ठीक है, चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे अपन उदाहरण करते हैं। ले लीजिए। चलो चलते हैं। देखिए एक बार मैं आप लोगों को उदाहरण दे देता हूं, उसके बाद आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और एडिशन का जो अगला फॉर्मेट है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपन अलग अलग उदाहरण लेते हैं। ठीक है, 58 प्लस 6, 76 प्लस 8, 89 प्लस 9, 54 प्लस 3, 86 प्लस 4, 95 प्लस 7, 77 प्लस 3 और 69 प्लस 7। ठीक है, चलिए अब देखो जो मैंने आपको तरीका बताया एक बार वापस से उसको कर लेते हैं। 58 प्लस 6। ठीक है, देखिए इस 5 को यहां लिखा, इसके बाद देखो 8 और 6 इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना 14, मतलब कैरी कॉम्बिनेशन। और कैरी कॉम्बिनेशन होते ही अपने को क्या करना है प्लस का 1, ये 6 हो गया। अब इन दोनों का एंड नंबर कितना है 4 है, इस 4 को यहां उतार दिया, क्या आ गया 64। ठीक है, अब देखो सबका अपने को ऐसे ही करना है। देखो कैरी कॉम्बिनेशन है 8 लिख दिया, इन दोनों का एंड नंबर कितना आ रहा है 4, उत्तर। ठीक है, 89 और 9 ये कैरी कॉम्बिनेशन है तो इसको एक बढ़ाकर लिखोगे। इन दोनों का एंड नंबर कितना आ रहा है 8, ये कैरी कॉम्बिनेशन है। देखो कैरी है नॉन कैरी है, पहले ये बताओ। 4 और 3 कैरी कॉम्बिनेशन नहीं है क्योंकि इन दोनों का योग कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो देखो 5 की जगह क्या लिखेंगे 5 ही लिखेंगे, एक बढ़ाएंगे नहीं। क्यों नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं नॉन कैरी। और आगे क्या लिख दो 57, सिंपल है। चलिए 86 प्लस 4, देखो नॉन कैरी है, इसको बढ़ा दो। ठीक है, और इन दोनों का एडिशन कितना आएगा 10, इसको यहां लिख दो। ठीक है, 95 7 कैरी कॉम्बिनेशन, एक बढ़ाया 10, इसका एंड नंबर 2। ठीक है, 773 कैरी कॉम्बिनेशन, इसको एक आगे लाओ 8, एंड नंबर 0। 69 7 कैरी कॉम्बिनेशन, एक बढ़ाया, इन दोनों का एंड नंबर कितना आएगा 6। ये सिंपल सी एडिशन देखिए कितना स्पीड से हो गया। अगर मैं आपको वापस ऐसे ही समझाता टाइम लगता, लेकिन एक बार समझ में आने के बाद अगर आप लोग ऐसे 10 20 50 एग्जांपल्स कर लेंगे तो ये चीज आपके माइंड में एकदम सेव हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था एडिशन का पहला फॉर्मेट, डबल डिजिट प्लस सिंगल। उसके बाद अपन करेंगे डबल प्लस डबल, फिर ट्रिपल प्लस ट्रिपल। फिर अगर आपको ऐसी लिस्ट दी हुई है मान लो नंबरों की, 10 नंबर ऐसे लिखे हुए, उनको भी कैसे जोड़ना है विद इन सेकेंड्स, वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो लाइक अवर चैनल, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि इसी प्रकार के नए अंदाज की चीजें रेगुलर आपके पास पहुंचती रहे। जितना हो सके इन वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं पहले ही कह रहा हूं कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये न केवल 5वीं से 10वीं या 12वीं तक के विद्यार्थी, बल्कि कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन हो आपके काम जरूर आएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।